हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और अब आज से कमिंग डेज तक तकरीबन मैं अवेलेबल हूँ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। मैं प्राइवेट रीडिंग्स वीकेंड्स पर लेती थी और सिंगल क्वेश्चन मैं डेली ले लेती हूँ। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ स्लॉट प्लीज़ कांटेक्ट मी। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। मैं थोड़ा सा, मेरा रूटीन बहुत पैक चल रहा था तो मैंने प्राइवेट रीडिंग सेशंस ऑफ किए हुए थे, बट नाउ आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा। What will be their next step towards you? Broken heart, number 9. Contract, number 6. Caring connection. बड़ी अच्छी बात है अगर ये इसी तरह के कॉन्टेक्स्ट और सोच में आ रहे हैं तो। फिफ्थ चाक्रा, दिस इज अ थ्रॉट चाक्रा। आपके पर्सन अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, एटलीस्ट इतना तो करना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा वादा ना करें, वो अलग बात है, लेकिन दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। पहली बात, उनको मालूम है कि चीज़ें आपके लिए कभी भी आसान नहीं थी, और जब आप इनसे मिले तब भी आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ में थे। जब तक आप इनके साथ रहे तब भी आपने बहुत से चैलेंजेस देखे। जब आप दोनों के दरमियान एक क्लाइमेक्स का सिचुएशन आया तब भी आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। एंड दे नो कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले नहीं किया है, बट नाउ दे वांट टू सेटल थिंग्स। और ये आपके दिल को जितनी भी तकलीफ़, जितने भी घाव, क्योंकि दिल आपका टूटा हुआ है, आप हर्ट हैं फॉर श्योर। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग बात यह है कि एक तो ये मदावा करें उस चीज़ का जिस चीज़ की वजह से आपका दिल दुखा है, इनकी वजह से हुआ हो या जनरली हुआ हो। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है जब आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी तो उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि मैं मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ें देने की वजह नहीं बनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे वो चीज़ ज़रूर हो गई। दूसरी बात, जो आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ लग रहा है, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, ये आपसे दोबारा से एक रिकन्सिलिएशन या एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपसे माफ़ी तो मांगेंगे ही मांगेंगे, अपनी गलती को सुधारना तो ज़रूर चाहेंगे, ये तो लग रहा है। अब करें ना करें वो उनके अपने बस में है, उनके अपने अटेम्प्ट पे रखता है, लेकिन ये उनके एक्शन से रिलेटेड है तो इंटेंशंस तो नज़र आ रही हैं। और बहुत सारी चीज़ों में शराइत और ज़वाबित हैं। आपने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप चले हैं, लेकिन इनको अपनी गलती सुधारने में एक बहुत बड़ी ये चीज़ लगती है कि अगर मैंने इसे अप्रोच किया और इसके सामने कन्फेस किया कि यार छोड़ो, दिल ख़राब नहीं करो, बहुत हो गया, अब बस करो, अब दफ़ा करो पुरानी बातें, अब एक अच्छे नोट पे स्टार्ट करते हैं, तो ये इनकी तरफ की सोच है, ये इनकी तरफ का ख्याल है। दे आर नॉट श्योर कि आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले आपने इनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा किया था, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तमाम लोगों की तरह ये भी उस कैटेगरी में चले जाएंगे जो दूसरा ग्रुप है। आपको ऐसा लगा था कि मैं आँख बंद करके मैंने भरोसा किया तो ये मेरी तरफ होंगे, बिकॉज एटलीस्ट जस्टिस के लिए कोई तो पैमाना होता है ना। इंसान किसी न किसी चीज़ को तो तराजू में टटोलता है कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ फॉल कर रही है। तो ये चीज़ इन्होंने शायद नहीं सोची थी, आपने नहीं सोची थी कि इस तरीके से करेंगे। तो इनको अपनी गलती अगर सुधारनी भी है तो उनको फील होता है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैंने जिस तरीके से इससे बात की कि उस तरीके से ये मेरी तरफ इसी तरह आए। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये मना कर दे, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी ये कह दे कि नहीं मुझे नहीं करना। तो इनके नेक्स्ट अटैम्प्ट या नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे रहना चाहते हैं। इनको लगता है कि हम लोग मिलकर कोई सॉर्ट आउट कर लेते हैं सिचुएशन को, बिकॉज
ये आपको केयर, वार्मथ और सिक्योरिटी देना चाहते हैं, या आपको फील कराना चाहते हैं कि एक अच्छा रिलेशन है मेरा और तुम्हारा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी है। तो मे बी ये नेक्स्ट ईयर तक 14 फेब को, बिकॉज 14th यहाँ पर आया है। और सारी बात ये है कि ये जो कुछ भी सोच रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ से 6 और ये यहाँ से 9 है। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन एज वेल, कि ये जो सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स नॉट नेसेसरी कि वही चीज़ हो भी जाए। इस बात के लिए भी ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, इनको अब अच्छी तरीके से इस बात का अंदाज़ा और एहसास होता है कि यार इसी के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है, मेरे साथ इसकी जमती है, मेरे साथ इसकी पटती है। बट द पॉइंट इज़ कि या तो ये अपना थ्रोट चाक्रा एक्टिव कर चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन खाली बोलना ही नहीं चाहता, ये पर्सन जो है वो अपना हाथ भी बढ़ाकर आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि इसको ये चीज़ करनी है। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हॉर्न कर रही है कि इनके दिल से ना बाजे बज रहे हैं, इनको दिल से आवाज़ आ रही है कि नाउ डू इट, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू डोर टू रोमांस। और बहुत रोमांटिक कार्ड्स आपके आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और आपको ये बहुत एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं, आपको ये बिल्कुल मोहब्बत, एक बड़ा शफकत भरा इंसान देखते हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ अगर इनका कॉन्टेक्स्ट और कांटेक्ट रहा है, तो इनको जब कभी भी एंड में, जैसे कहते हैं ना कि ठुकता आदमी कहाँ पर जाकर है, रुकता आदमी कहाँ पर जाकर है, तो इनको फिर ख्याल आपका आता है। इनको लगता है कि यार इतने सारे लोग मेरी सराउंडिंग में हैं, लेकिन मेरे दिल की चाबी जो है ना वो इसके पास है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू वाली बात जो मैं अगर करूँ, तो ये या तो बिल्कुल अब ये किसी भी वक्त कुछ भी बोल देंगे, या ये कोई ऐसा जेस्चर शो करेंगे जिससे ये चीज़ बावर हो जाएगी कि मुझे सब कुछ सेटल करना है। आप ये समझ लीजिए, अगर मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ, तो इनका थ्रोट चाक्रा इतना एक्टिव हो चुका है कि दे रियली वांट टू एक्सप्रेस, लेकिन ये इनकी तरफ का पूरा इंटेंशनल प्लान है। दे आर नॉट अवेयर कि आप इसके अगेंस्ट में, या आप क्या करेंगे, कि जो है आपका रिएक्शन क्या होगा। बिकॉज आपने पहले भी बिल्कुल आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा किया था, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने चीज़ें चलाई थी, बड़े अच्छे तरीके से आपने सब कुछ किया था। लेकिन दे आर नॉट श्योर कि अब जो है वो क्या होगा, या हो सकता है ये इस वक्त इस बात के बारे में इन्होंने सोचा ही ना हो, ये देख ही ना रहे हों कि इस वक्त आप क्या करेंगे, आप क्या रिएक्ट करेंगे। बट इनको लोगों के बारे में अगर ये सोचते हैं तो इनको कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये बहुत सारे अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि इसके जैसा तो, मतलब एंड में मेरा मेरा दहन इसी पर आकर क्यों रुकता है, एंड में मेरी सुई इसी के पास आकर क्यों अटकती है। तो ये चीज़ जो है वो इनको बिल्कुल जो है वो फील हो रही है। लेट्स सी, यहाँ से इनकी सिचुएशन चेक करते हैं। देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, their next action for you, backstabbing, heartbreak, heartbreak के नीचे heartbreak आया है, separation and loss, deception and lies, shocking attack, engagement ring, contract के नीचे engagement ring आया है, higher commitment, eternity, partnership, union, जो बात मैंने कही थी, हीलिंग हार्ट, मैंने कहा था ना गलती का मदावा करना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, एब्यूजिव रिलेशनशिप। लास्ट कार्ड लेती हूँ मैं, हार्ट ब्रोकन, यानी दिल जो है वो किसी भी तौर पर हेल्दी चॉइसेस, दिल जो है वो किसी भी तौर पर सेट नहीं है। तो आपके पर्सन या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इनकी किसी बात से, इनके किसी एक्शन से, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और ये तकलीफ़ इनको अंदाज़ा है कि आप किस पेन से गुज़रे होंगे। क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ हैंडलिंग की और जो डीलिंग की, वो उस वक्त लग रहा था कि जितना दफ़ा दूर इसको अपने आप से कर लो बिल्कुल ठीक है, जितना दूर कर सकते हो, जितना डिस्टेंस कर सकते हो कर दो।
और इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपको ट्रीट भी किया है, बहुत बुरे तरीके से आपको डील किया है, जिसका इनको बहुत दुख होता है। और फ़रेब में, झूठ में, यानी चीज़ें या सूरत हाल इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी इन्होंने बना दी। और इनको ये भी लगता है कि जैसे आपने इनके साथ कोई फ़रेब किया, आपने इनके साथ कोई झूठ बोला, आपने इनके साथ इनको धोखे में रखा, तो इनको बड़ा मौका मिला था कि आपको ये कॉर्नर कर देते और आप पर इल्ज़ाम तराशी की, आपको सडनली आपके साथ ऐसी बैक स्टैबिंग की, एकदम से एक झटके से जिसे कहना चाहिए ना, इन्होंने गायब हुए। अब विद दिस एंगेजमेंट रिंग कुड बी कि आपको लिटरली अपने आप से आपका फियांसे बनना चाह रहे हों या चाह रही हों, या लिटरली ये चाह रहे हो कि मैं कम से कम कुछ ऐसा ज़रूर कर दूं कि इसको ये यकीन दिला दूं कि कोई और हो ना हो, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। बट ये यूनियन, ये कंप्लीशन, ये चीज़ें एक फ़ेज़ होता है। तो दिस इज़ देयर नेक्स्ट एक्शन कि आपको लिटरली कन्फेस करेंगे, आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे और ये आपको ज़रूर बताएंगे, बिकॉज ये वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। माजरत के साथ मुझे दोबारा बोलना पड़ा, लेकिन जो कार्ड आएंगे मैं वही बोलूँगी। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना टॉर्न अपार्ट, बिल्कुल चीर फाड़ दिया था दिल उन्होंने आपको, और आप इसी पेन के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। आप रोज़मर्रा वो दिन, ये वो वक्त, वो कभी भी नहीं भूलते होंगे जितनी तकलीफ़ से आपने वो वक्त गुजारा है। तो इनको वो चीज़ें, और इन्होंने जिस चीज़ पे प्रायोरिटी रख के आपको हर्ट किया, अब इनको ख़ुद उसमें टॉक्सिसिटी फ़ील होती है। इनको ख़ुद लगता है कि यार ये चीज़, ये मेरा रिश्ता इतना बुरा नहीं था, और जिस पे मैंने प्रायोरिटी दी वो तो ऑलरेडी टॉक्सिक रिलेशन था, गालम गलोच, अब्यूजिव रिलेशनशिप, एक दूसरे को ताने देना, गालम गलोच करना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना। दिस इज़ द वे कुछ लोगों का होता है कि वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और रिश्तों को भी निभाते हैं। और दे आर डीपली हर्ट, दे आर डीपली सैड, एंड ये बिल्कुल अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। ये आपकी पिक्चर्स को भी अक्सर देखते हैं तो शायद उसमें से अपनी पिक्चर्स को काट पीट देते होंगे, लेकिन आपको बहुत गौर से देखते रहते होंगे, और इनको लगता होगा कि मैंने बहुत अच्छे मोमेंट्स को, बहुत अच्छी मेमोरी को, बहुत अच्छे वक्त को जो है ना, उसके ऊपर एक बुरे वक्त की मोहर लगा दी है। और इनसे इस वक्त ये ब्रेकअप बेयर नहीं हो रहा, बिकॉज नाउ दे आर, इट्स गेटिंग ओवर नाउ, कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हार्ट ब्रेक अगर आपका पहले हुआ था, तो अब आपके पर्सन जो है वो उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। तो लेट्स सी मोर कि इनकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, फिर हम टैरो से फाइनल लॉक कर देंगे इसको। देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, their next action for you, their next action for you, their next action for you, harmony, morality, the source, comparison. आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ी बात एक पीस ऑफ माइंड। इनका नेक्स्ट एक्शन ये क्यों होगा? बिकॉज पीस ऑफ माइंड, जहन का सुकून, एक प्लेफुलनेस जो आपके साथ फील होती है वो किसी और के साथ फील नहीं होती। और ये इस वक्त टेम होना चाहते हैं। अगर आपने डॉल्फिन्स को देखा हो तो वो बहुत रिस्पॉन्सिव होती हैं। जो रिस्पॉन्सेस आप देते थे वो रिस्पॉन्स इनको अब बाकी लोगों में महसूस नहीं होता। इनकी फीलिंग्स को उस तरीके से कोई जीता नहीं है जिस तरह आपने जिया। आपकी लाइवलीनेस, आपका फ़न एलिमेंट, आपकी अच्छी पर्सनालिटी, आपका एब्जॉर्बिंग, आपका वेलकमिंग नेचर इनको याद आता है। दूसरा, इन्होंने अपनी अना के ज़रिए मोरालिटी जिसे कहते हैं ना, कि मेरी मॉरल वैल्यूज़ ये हैं, मेरे नॉर्म्स ये हैं, मैं ये, मैं वो, इन्होंने हर चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से सोची। लेकिन जब अपने पर्सपेक्टिव से सोच के इन्होंने उस चीज़ को रिज़ॉल्व किया तो वो उस तरह से रिज़ॉल्व नहीं हुई जिस तरह ये वाकई चाहते थे। इन्होंने आपको दूर करना चाहा, आप दूर हो गए। इन्होंने आपसे बातचीत बंद करना शुरू की, आपने ख़त्म कर दी। तो इन्होंने आपको बैक स्टेप किया, आपने समझ लिया। इन्होंने आप पे इल्ज़ाम तराशी की, आपने मान लिया। आपने कहा, इन्होंने आपको कहा तुम बुरे हो, तुम बुरी हो, आपने कहा ठीक है फ़ाइन। यानी जो कुछ इन्होंने कहा आपने कहा ओके फ़ाइन। तो इनकी मोरालिटी को एक तरीके से एज तो मिला, लेकिन ये मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाह कुछ और रहे थे।
अब इनको महसूस होता है कि जो सोर्स थी, जो खुशी थी, जो रोशनी थी, जो वाइब्रेंस थी, जो एनर्जी थी, जो डायनेमिक्स थे, वो तो इसी से मिलते थे। इसी के साथ ज़िंदगी महसूस होती थी कि ज़िंदगी जीने का नाम है, गुजारने का नाम नहीं है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, एक तो ये बात। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन्होंने आपको बहुत खोखला समझा था। इनको लगा था कि आप टाइम पास के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो टाइम पास होते होते जब इनका टाइम पास हुआ और अब इनका वाकई जब टाइम पास हुआ है तो इनको अंदाज़ा हो रहा है कि तो पास ही पास हो गया। और इन्होंने आपको बहुत, अपने आप को इन्होंने बहुत पुख्ता समझा और आपको एक बिल्कुल एक बैम्बू की तरह, जैसे कहना चाहिए ना, एक हल्की सी शाख, एक ऐसी जो कभी भी किसी भी वक्त टूट सकती है। लेकिन आप अगर इस तरह थे भी तो आपका बिहेवियर इस तरह का था, और ये इस तरह के होते हुए भी इनकी हरकतें इस तरह की थी। तो अब जब ये आपके और अपने अटेम्प्ट्स को, अपने एक दूसरे के लिए एक्शंस को कंपेयर करते हैं तो इनको नज़र आता है कि आप जो है वो एक रीढ़ की हड्डी वाली बात है कि रिश्ते की बॉन्डिंग में आपका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपकी वैल्यू को इन्होंने बहुत जाना है। दे आर लिटरली थिंकिंग इन अ वे कि अब आपको किसी तरीके से सेटलमेंट के मोड में लाया जाए। आप नाराज़ हैं, आप इनसे हर्ट हैं, आपका दिल दुखा है, तो ये कुछ भी करके कोशिश तो अपने एंड पर पूरी करेंगे, ये ट्राई ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ इनको ख़ुद अब ये एहसास हो रहा है कि चीज़ें अगर लंबी हो तो इतनी ज़्यादा भी लंबी नहीं होनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल ही लगे कि दोनों ने एक दूसरे के लिए फातिहा पढ़ ली है। तो एक ये चीज़ है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। कोशिश तो है इनकी तरफ से, अब ये कब तक करते हैं आई कैन नॉट क्लेम द टाइम, बट थिंग्स आर देयर। ठीक है, लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Star. इनके साथ कार्मिक पैटर्न हो गया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनको कदर महसूस हो रही है, इनको एहसास हो रहा है, एक बहुत अनकंडीशनल बॉन्ड ये फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि जैसे ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा एक्सप्रेस करना, कंट्रोल नहीं हो पा रहा इजहार करना, रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। बहुत मोहब्बत, बहुत खिंचाव फील हो रही है, लेकिन इनको बार बार रह कर ये आता है कि जो मैंने किया है इसके साथ वो काफ़ी हर्टिंग है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, या तो इन्होंने कोई उम्रा ज़ियारत वगैरह कोई ऐसा हज का प्लान किया है, या फिर कोई ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसमें इनको अंदाज़ा हुआ हो कि सब कुछ तुमने कर लिया, नाउ यू हैव टू माफ़ी मांगनी है इससे। बिकॉज़ ये जो स्टार कार्ड है, आपने इस पेन के साथ भी अपने आप को स्टेगनेंट रखा, इस पेन के साथ भी आप अपनी स्टेडी प्रोग्रेस के साथ अपने आप को आपने बहुत कंट्रोल कर किया, संभाला, और आप बहुत आगे बढ़े। और आपको, इनको लगता है कि मेरा दिल, मेरे दुख का मदावा सिर्फ इसके पास हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता। तो ये आपके पास आकर हील्ड होना भी चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं, और ये अपनी इस गलती को, इस फरेब को, इस धोखे को ठीक करना चाहते हैं। लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Strength. आप अपनी वेलबींग पर फोकस करें, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, और अगर इन्होंने आना होगा तो ये ख़ुद आएंगे। आप अपने फाइनेंसिस को बिला वजह में इनकी वजह से इधर उधर उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है, सही किया हुआ है। वेट फॉर देम टू कम, डोंट बी द पर्सन जो पहले से बिगनिंग करे। और ये हमेशा आपके पास ये ज़रूर याद रखिएगा, अभी भी ये अपने लिए आ रहे हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर इनको गलती सुधारनी है तो फिर ये आपकी सारी बातें मानेंगे, लेकिन अभी भी ये अपने लिए आ रहे हैं, बिकॉज इनको हीलिंग चाहिए। ये इतने बड़े शेर धाड़ बनने के बावजूद भी एक क्लमजी पर्सन से सपोर्ट चाह रहे हैं। तो आप ये देखें कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आपने अपने आप को बिल्कुल अकेले तनहा हील किया है, तो फिर इनको भी इस चीज़ के लिए पुश कीजिएगा, ख़ुद अपने आप को सेटल करो, ठीक करो, और फिर मेरे पास आना। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।